देश की पहली बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। देश की यह पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन मजेंटा लाइन पर बोटैनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम के बीच चलेगी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटेन से भोपाल और ग्वालियर लौटे 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनके सैंपल आज दिल्ली भेजे जाएंगे। ब्रिटेन से 64 लोग भोपाल आए थे, जिनमें से 44 भोपाल के रुके थे। इनमें से 43 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राजधानी में ब्रिटेन से लौटे BHL में रहने वाले एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। गांव के टंटिया मामा सभागृह में युवा व्यंग्यकार मुकेश राठौर द्वारा रचित मुआवजे का मौसम पुस्तक का लोकार्पण हुआ। मुकेश राठौर चिरनिया विकासखंड के ग्राम देवित बुजुर्ग में अध्यापक के पद पर पदस्थ हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के घौसी में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां डीएम अमित सिंह बंसल और SP खुले चंद्रभान ने फरियादियों की समस्या सुनी। इस दौरान अधिकारियों ने 5 समस्याओं का निराकरण किया और बाकी को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गौरव पथ के नाम से करोड़ों की लागत से बनी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। भरदेभाटा वार्ड से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मिलने वाले इस गौरव पथ का निर्माण तो लोगों की सुविधाओं के लिए किया गया, लेकिन शासन प्रशासन ने भारी वाहनों का इसमें प्रवेश कराया। इससे सड़क बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। जगह जगह से सड़क उखड़ गई है। सागर में महिला चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। एक बार फिर से ग्राहक बनकर ज्वेलर्स की दुकान में पहुंची महिला चोरों ने लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कांग्रेस के स्थापना दिवस को विसर्जन दिवस बताया। गृहमंत्री ने राहुल गांधी के इटली जाने पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई बीच में छोड़कर राहुल गांधी नानी के घर इटली चले गए। आगरा में पुलिस टीम और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान बदमाश आकाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के पास से लूट के 9 लाख रुपए बरामद किए गए। हॉकी पर एक और फिल्म बनने वाली है। लेखक और निर्देशक राजेश बेरी अब गोरखपुर के अंतर्राष्ट्रीय कोच इमरान की कहानी को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। RB प्रोडक्शन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का बीड़ा उठाया है, जो खुद राजेश बेरी का प्रोडक्शन हाउस है। जबलपुर में प्रशासन और कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली खाद और नकली कीटनाशक बेचने वाली 8 दुकानों को सील कर दिया। विभागीय टीम ने समंदरिया ग्रीन सिटी के एक घर पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली खाद और नकली कीटनाशक बरामद किया। जालौन में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। कुठोद थाना क्षेत्र के जालौन ओरिया मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए। जबलपुर की संजीवनी नगर थाना पुलिस ने MPEB का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुद को MPEB का कर्मचारी बताकर धनवंतरी नगर निवासी पुष्पेंद्र पटेल से टेंडर दिलाने के नाम पर 8,84,000 रुपए ठग लिए। LNCT एल्यूमिनाई सेल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 1998 बैच के एल्यूमिनाई और DGMNTPC कीर्ति खन्ना का व्याख्यान रखा। व्याख्यान में कीर्ति खन्ना ने NTPC ऐसी महारत हासिल कर चुकी कंपनी की कार्यपद्धति और कंपनी के उद्देश्य छात्रों से साझा किए। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बढ़ते बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित होने पर
नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि सदन हमारे संविधान का बहुत बड़ा अंग है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि विधानसभा नहीं चली। कमलनाथ ने कहा कि हमने सरकार से समितियां बनाने की मांग की है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। भोपाल के मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ने साइटिका रोग पर सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में साइटिका रोग के कारण और औषधीय उपचार पर चर्चा की गई। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में राहुल गांधी के गायब होने पर कमलनाथ ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले से तय था। स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हो। बड़वानी जिले के दोदवाड़ा गांव में मुर्गों से भरा पिकअप वाहन अचानक पलट गया। इससे वाहन में भरे मुर्गियों ने खेतों में दौड़ लगा दी। खेतों में सैकड़ों की तादाद में मुर्गे जमा होने के कारण सड़क किनारे रह रहे आदिवासियों ने मुर्गों की लूट मचा दी। इस बीच भारी उत्पात देखने को मिला। कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। एमपी कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पार्टी विधायक धरने में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस विधायक किसानों के समर्थन में हाथों में खिलौना ट्रैक्टर लिए नजर आए। सिरोंज की ग्राम पंचायत खूटाहा में रोजगार सचिव ने अपने पूरे परिवार को ही मजदूर बताकर मनरेगा की राशि हड़प ली। भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल दबंग सरपंच गुड्डी बाई, रोजगार सचिव अभिनंदन और पंचायत सचिव की मिलीभगत से खेला गया। बड़वानी में एक 4 पहिया वाहन बालसमुंद बैरियर के पास ट्रैक्टर से जा टकराया, जिससे कार में सवार एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल वृद्धा को बैरियर कर्मचारियों ने ही इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। यहां उस महिला का इलाज जारी है। बड़वानी जिले के खेतिया वन परिक्षेत्र में तेंदुए का शावक एक सूखे कुएं में जा गिरा। शावक के कुएं में गिरने की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। इस पर वन विभाग का बचाव दल मौके पर पहुंचा था और शावक को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह के भतीजे तनिष्क राज सिंह का अपहरण और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तनिष्क के बयानों के आधार पर वेटरनरी कॉलेज के स्कॉलर डॉक्टर नरेंद्र तोमर सहित अन्य करीब 1 सैकड़ा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बलवा, अपहरण, हमला और तोड़फोड़ सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जबलपुर की गौलपुर थाना पुलिस ने बदेहा मोहल्ले स्थित एक मकान में संचालित जुआफड़ पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 19,000 रुपए बरामद किए गए। इस बीच वहां भारी भगदड़ मच गई। तीन नए कृषि कानूनों को वापस, समर्थन मूल्य गारंटी कानून वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में जिला किसान संघ राजनांदगांव और साथी संगठन के नेतृत्व में खैरागढ़ विधानसभा के गणई नगर में समर्थन मूल्य अधिकार सभा का आयोजन किया गया। कोरिया जिले में एससीसीएल में अधिकारियों की नाक के नीचे से रोजाना लाखों रुपए के कबाड़ चोरी हो रहे हैं। बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने में सुरक्षा गार्ड नाकाम साबित हो रहे हैं। एससीसीएल के अधिकारी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर हजरतगंज ऑफिस में गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ सभी लोगों को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस के रोकने से नाराज कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर उपवास पर बैठ गए। शुजालपुर में किन्नरों के 2 गुटों में आपसी विवाद के बाद एक गुट ने पुलिस से नाराज होकर धरना दे दिया। हंगामे की वजह से सड़क पर जिसके बाद जाम लग गया। पुलिस की समझाइश पर किन्नरों ने
जाम खोल दिया। मझगवा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पडरी में रातों रात स्थापित हुए हनुमान जी की मूर्ति के मामले में एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की और हनुमान जी की मूर्ति हटवाकर सरकारी जमीन पर 11 सालों से काबिज गरीब को बेघर कर दिया। सागर में जिला प्रशासन ने चिटफंड कंपनी के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने सहारा सिटी की लहदरा ग्राम स्थित करीब 100 एकड़ की जमीन को अधिकृत कर लिया। जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी। करीब 1200 लोगों ने सहारा सिटी के खिलाफ शिकायत की थी। रायगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने हर साल की तरह इस साल भी सादगी और गरिमापूर्ण तरीके से कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का ध्वज फहराकर स्थापना दिवस मनाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने ध्वजारोहण किया और 136वें स्थापना दिवस की बधाई दी। बीजेपी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा के प्रदेश दफ्तर में सुंदरकांड का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों के समर्थन में विधानसभा परिसर में मौन प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने सांकेतिक तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपना विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल किसान संघर्ष तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तिरंगा देकर इस यात्रा को रवाना किया। सेवा दल के अध्यक्ष रजनीश सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में 7 भागों में अलग अलग यात्राएं निकाली जाएंगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस स्थापना दिवस नहीं विसर्जन दिवस मना रही है। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़कर राहुल गांधी नानी के घर इटली चले गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में नए वर्ष 2021 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। ये कैलेंडर छत्तीसगढ़ में नई सरकार द्वारा पिछले 2 सालों में किए गए विकास कार्यों पर केंद्रित है। कैलेंडर के कवर पेज पर मुख्यमंत्री का कुम्हार के चाक पर दिया बनाता हुआ एक चित्र प्रकाशित किया गया है। सिंगरौली जिले में अनुसूचित जनजाति कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राजकुमार दीपांकर चित्रांगी थाना प्रभारी को फोन पर गाली देते नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरे थाना प्रभारी से SC/ST एक्ट में कुछ अज्ञात लोगों को फंसाने की जुगत लगा रहे थे, जिसका वीडियो सामने आया है। सीहोर में जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले एक अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। अपना उजड़ा आशियाना देखकर मकान मालिक अकबर खां की सदमे से मौत हो गई। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जिसके बाद चक्का जाम किया और मुआवजे के साथ नए आशियाने की मांग की। रायगढ़ जिले में एक पुराने मारपीट के मामले में पूर्व सरपंच के बेटे का नाम हटाने से आक्रोशित रतनपाली गांव के करीब 300 ग्रामीणों ने सरिया थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने सरिया टीआई ध्रुव मार्कंडे की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ वन परिक्षेत्र में ग्रामीणों ने ITBP की गाड़ी को सागौन की तस्करी करते पकड़ा। भारी मात्रा में सागौन की बल्लियां और ठूंठ यहां बरामद हुए, लेकिन 2 दिन के बाद भी अभी तक इस मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से सरकार फिर से बातचीत शुरू करने का फैसला ले चुकी है और अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों को 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में बुलाया गया है। दोपहर 2 बजे किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी।